रोशनी की असली चाल अब सबके सामने आने वाली है। रिया उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है जब वो रेणुका के लाखों रुपए पर हाथ साफ कर रही होती है। ये नज़ारा देखकर रेणुका पूरी तरह सन्न रह जाती है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद बड़ा मोड़ लेने जा रही है। एपिसोड की शुरुआत में रेणुका बहुत खुशी के साथ घर लौटती है। घर का माहौल लंबे समय बाद हल्का और सकारात्मक दिखाई देता है। परिवार के सभी सदस्य हैरान होते हैं क्योंकि रेणुका के चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा होता है। सबके सामने वो खुलासा करती है कि उसने दिलीप के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिया है। ये खबर सुनकर पूरा घर पहले तो दंग रह जाता है क्योंकि ये फैसला अचानक लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे सभी खुश हो जाते हैं और घर में जश्न जैसा माहौल बनने लगता है। आकाश चाहता है कि ये पल रेणुका के लिए यादगार बन जाए। वो गुपचुप तरीके से एक सरप्राइज की तैयारी करता है। रात को वो पूरे घर की लाइट बंद करवा देता है। सबको लगता है कि बिजली चली गई है, लेकिन तभी आकाश रेणुका को डाइनिंग एरिया में ले जाता है जहां मोमबत्तियों और फूलों से सजी मेज पर शानदार डिनर रखा होता है। ये देखकर परिवार ताली बजाने लगता है और आकाश कहता है कि ये डिनर रेणुका के लिए है क्योंकि उसकी वजह से घर में शांति लौटी है। भावुक रेणुका सभी के साथ हंसते मुस्कुराते इस लम्हे का आनंद लेती है। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं। रोशनी के मन में सवाल उठता है कि आखिर रेणुका ने इतनी आसानी से केस क्यों छोड़ा। वो सीधे रेणुका से पूछ बैठती है। सबके सामने रेणुका कहती है कि उसे केस छोड़ने के बदले मोटी रकम मिली है और उसे ये डील व्यावहारिक लगी। माहौल भारी हो जाता है और सब चुप रह जाते हैं। रोशनी के मन में शक गहराता जाता है। इसी बीच उसके फोन पर लगातार कॉल आने लगते हैं। वो परेशान दिखती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अगले दिन रेणुका जब अपने डांस क्लास में व्यस्त होती है, तभी रोशनी मौका पाकर अलमारी का ताला खोलती है और नोटों का बंडल निकाल लेती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है, लेकिन वो हिम्मत कर पैसे अपने पास रख लेती है। तभी वहां मौजूद रिया उसे देख लेती है। रिया चौंककर पूछती है कि ये क्या कर रही है। रोशनी सफाई देती है कि वो तो बस पैसे सुरक्षित रखने के लिए निकाल रही थी। रिया उलझन में पड़ जाती है और तभी रेणुका वहां आ पहुंचती है। अब हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी तरफ शोभा के घर का दृश्य दिखाया जाता है। शोभा बेहद चिंतित है क्योंकि दिलीप बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसकी जमानत के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता है। साइली को मजबूरन ये फैसला करना पड़ता है कि वो अपने दिवंगत पिता की कीमती चीजें बेचकर पैसे जुटाए। यह निर्णय उसके लिए बेहद दर्दनाक है। उधर अनीश सचिन को एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाता है जो पैसे उधार देता है। शुरुआत में वो व्यक्ति कठोर नजर आता है, लेकिन सचिन की सच्चाई और ईमानदारी जानकर उसका दिल पिघल जाता है। वो सचिन को 1 लाख रुपए उधार देने को राजी हो जाता है। ये मदद सचिन और साइली के लिए उम्मीद की किरण बनती है। साइली जब सामान बेचने ही वाली होती है, तभी सचिन समय पर पहुंचकर उसे रोक लेता है और कहता है कि पिता की धरोहर को बेचना सही नहीं। साइली अंदर से टूट जाती है, लेकिन सचिन की बात मान जाती है। इस बीच परेश भी आकर बेटे को कुछ पैसे देते हैं। पिता का ये सहयोग उनके रिश्ते की गहराई को दिखाता है। फिर सचिन और साइली वकील के पास पहुंचते हैं और पैसे सौंपते हैं। वकील उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि दिलीप की जमानत हो सके। इसी दौरान वकील रेणुका से मिलने जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका अपने फैसले पर अड़ी रहती है। उसका गुस्सा और दृढ़ता साफ दिखती है। वो किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर देती है और यहीं से कहानी नए उतार चढ़ाव की ओर बढ़ती है।